हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? देखिए, आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी ट्रांसफ़र इन ऑर्गेनिजम्स। मतलब एनर्जी ऑर्गेनिज्म में कैसे ट्रांसफ़र होती है, कैसे चेंज होती है। तो वी नो दैट अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज सन। देखिए, सन जो है मतलब एनर्जी जो हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिज्म में जो ट्रांसफ़र हो रही है, जो कंजर्व हो रही है, उसका वो सबसे अल्टीमेट सोर्स कौन है, कहाँ से आ रही है? सन से आ रही है। तो देखिए, फॉर एग्जांपल यदि सन है, सन अगर 30,000 किलो जूल एनर्जी अर्थ पे दे रहा है, तो जितने भी प्लांट्स हैं जो ऑटोट्रॉफ्स भी इनको बोलते हैं, यदि वो 30,000 सन यदि दे रहे हैं तो प्लांट्स कितना ले पा रहे हैं? 1% ले पा रहे हैं। तो 1% ऑफ 30,000 कितना हो गया? 300 हो गया। तो प्लांट मतलब यदि सन ने 30,000 किलो जूल एनर्जी दी तो प्लांट्स के पास कितनी आई? 300 किलो जूल एनर्जी आई। अब देखिए, प्लांट्स के बाद जो सेकंड लेवल आ गया डियर का आ गया। डियर क्या है? एक मतलब जो डिपेंड्स ऑन हर्बीवोर्स है, जो डिपेंड है प्लांट्स पे। तो डियर यदि अब 10% लॉ यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। 10% लॉ का मतलब है कि 300 किलो जूल यदि प्लांट्स के अंदर एनर्जी है तो डियर के पास कितनी आएगी? यदि हम इसका 10% निकालेंगे, 10% ऑफ 300 तो कितना आ गया? ये 30 किलो जूल एनर्जी आ गई। तो ये डियर पे। अब डियर के बाद आ गया टाइगर, जो कि कार्निवोर्स है, मतलब जो जिसको फ्लैश ईटर बोलते हैं। तो टाइगर यदि 10% 30 किलो जूल पे लेंगे तो कितना हो गया? 10% ऑफ 30 कितना हुआ? 3 जूल हो गया। 3 किलो जूल एनर्जी हो गई। तो इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होती है। सन मेन सोर्स है, प्लांट्स में आई 1%, फिर यहाँ से 10% के हिसाब से एनर्जी ट्रांसफर होती चली जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन ऑर्गेनिजम्स। थैंक यू वेरी मच।